यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 1 के 20 क्वेश्चंस को। इसका पीडीएफ जो है मैंने मॉर्निंग के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिया था। आई होप आपने उसको सोल्व कर लिया होगा। तो अब आप टैली कीजिएगा, ओके, क्वेश्चन को समझिएगा और टैली कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठे हैं। ओके, हाँ जी, इस बार हमने ये जो 20 क्वेश्चन थे उसमें 5 क्वेश्चन हमने डीआई के डाले थे और डीआई अब की बार मैंने डाली थोड़ी मुश्किल वाली, थोड़ी क्या बहुत, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थे। लेकिन मैं उम्मीद कर सकता हूँ अपने बच्चों से कि आप लोगों ने डीआई कर लिया होगा सोल्व और मोस्ट प्रोबेबली आपके आंसर भी जो है वो सही होंगे। बाकी चलो आप टैली करते हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था अपने पेपर 1 में, डेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ द गुड कम्युनिकेटर, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ गुड कम्युनिकेटर शुड फॉलो। एक अच्छे कम्युनिकेटर को कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला, ही शुड स्टे ऑर्गेनाइज, वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, बिल्कुल ना चाहिए। ही शुड अवॉइड द यूज ऑफ विजुअल्स, क्या उसको विजुअल एड्स का सहारा नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए सर, ये तो गलत है। ही शुड बी अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन होना चाहिए, क्या उसको सिर्फ अपनी अपनी बात रखनी चाहिए, दूसरों की बात नहीं सुननी चाहिए। सर अगर वो अथॉरिटेरियन होगा देन ही बिकम इनअसेसेबल, तो फिर उसको उससे बात करना वाली मुश्किल हो जाएगा जो चीज। और फीडबैक तो बहुत जरूरी होता है कम्युनिकेशन में, और अगर वो अथॉरिटेरियन होगा तो फ्लो एक तरफा होगा, तो इसीलिए ये चीज गलत है। आगे, ही मस्ट एडजस्ट टू द मीडियम, मीडियम के थ्रू उसको एडजस्ट करना आता हो हिंदी या इंग्लिश के अंदर, जी बिल्कुल। ही शुड प्रेफर द मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग, उसको स्टोरी टेलिंग मेथड को यूज करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि उससे जो है वो चीजें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आंसर जो है वो क्या क्या है, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, बोले तो डी। चलो जी आगे। नेक्स्ट बोलता है द प्राइस ऑफ आइटम ए आइटम का, ये थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन था। बोलता है द प्राइस ऑफ आइटम ए इंक्रीज बाय 50 पैसा। ए का प्राइस है वो बढ़ता है 50 पैसे से हर साल, जबकि बी आइटम का प्राइस बढ़ता है 25 पैसे हर साल। 2008 के अंदर ए आइटम है 3 रुपये 20 पैसे की और बी आइटम है 5 रुपये 30 पैसे की। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बोलता है बताओ विच ईयर, इन विच ईयर, किस साल के अंदर आइटम ए जो है उसकी कॉस्ट 40 पैसे ज्यादा होगी किससे, आइटम बी से। आपको ये बताना कितने साल के अंदर जो है वो आपकी जो आइटम ए है उसकी कॉस्ट जो है आइटम बी के बराबर होगी और आइटम बी के 40 पैसे से ज्यादा होगी, तो ये बताना है। तो यहां पे आपकी इक्वेशन बनेगी, मान लिया कि वो जो साल है वो एक्स है। अब ए आइटम का प्राइस आज के डेट में 3 रुपये 20 पैसे, बी आइटम का प्राइस आज के डेट में 5 रुपये 30 पैसे। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ ईयर, ओके। तो इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी, मान लो 40 साल के बाद हम ये बोलते हैं, मतलब एक्स पीरियड के बाद में ए का प्राइस जो है वो बी के प्राइस के बराबर होगा, मतलब बी के प्राइस से 40 गुना 40 पैसे ज्यादा होगा। तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगा, आज का प्राइस 3 रुपये 20 पैसे प्लस में एक्स ईयर इनटू में ग्रोथ, तो ग्रोथ 50 पैसे हर साल हो रही है, तो 50 पैसे को लिखूंगा 0.5, हाँ जी मैंने ये लिख लिया। ये किसके बराबर होगी, मतलब एक्स ईयर्स के बाद में वो किसके बराबर होगी, जो बी प्रोडक्ट है उसकी आज की कॉस्ट, मतलब उसकी जो कॉस्ट होगी एक साल के बाद में उससे 40 पैसा ज्यादा। तो बी की आज की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपये 30 पैसे। बी में हर साल बढ़ोतरी कितनी होती है, 25 पैसा, तो x इंटू 25 पैसा उसकी वो हो जाएगी, प्लस में 0.40, वो यहां पे मैंने ऐड कर लिया। क्यों, क्योंकि इसने बोला कि कितने सालों के बाद में ए की कॉस्ट 40 पैसे ज्यादा है किससे, बी से। तो मतलब अगर इसमें 40 पैसे जोड़ दूं तो ये बराबर आ जाएगा, बोलो हाँ जी सर ये बराबर आ जाएगा। तो अब इसको आपने सोल्व किया, इसको सोल्व करोगे तो ये आपका x आ जाएगा कितना, 10 साल। आज आप हो 2008 में, 10 साल और जोड़ दो तो पहुंच जाएंगे 2018। द करेक्ट आंसर इज 2018। ओके जी सर, दोबारा देख लो एक बार। क्वेश्चन था प्राइस जो है ए की कीमत 50 पैसे हर साल बढ़ती है, बी की कीमत 25 पैसे हर साल बढ़ती है। अगर 2008 के अंदर ए की कीमत जो है वो है 3 रुपये 20 पैसे और बी की कीमत है 5 रुपये 30 पैसे, तो बताओ किस साल के अंदर जो है ए जो है वो बी से 40 पैसे ज्यादा होगा। तो किस साल में होगा, तो मान लो वो साल तो अपने को पता नहीं है, तो उसको मान लिया एक्स, ओके। फिर उसके हिसाब से निकाला ये ए की आज की कीमत प्लस में कितनी बढ़ेगी, 50 पैसे के हिसाब से बढ़ेगी कितने साल तक, x साल तक, प्लस में x प्लस 50.5 इक्वल टू किसके बराबर होगी, 5 रुपये 30 पैसे प्लस x इंटू में 0.25 प्लस 0.40, क्योंकि 40 पैसे से ज्यादा होने चाहिए। तो इसको आप सोल्व करेंगे, x आ जाएगा 10 साल, आज हो 2008 में, 10 साल के बाद 2018, आंसर आएगा 2018। कर लोगे जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, गिवन द फॉलोइंग एग्जांपल, आपको ये यहां पे दे रखे, दिस गाय इज लाइक माय काउ, ये जो गाय है ये जो है मेरे काउ के जैसी है। तो यहां पे जो है वो नॉलेज दी जा रही है कैसे, कंपैरिजन करके। तो कंपैरिजन जो है वो क्या होता है, न्याय शास्त्र के अंदर जो है प्रमाण हम पढ़ते हैं और प्रमाण के अंदर आता है क्या, उपमाना, जिसको बोलते हैं क्या, कंपैरिजन। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द मीन्स ऑफ नॉलेज, किस मीन्स ऑफ नॉलेज का पार्ट है ये है आपके कंपैरिजन का। खत्म। आगे, द एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ द 49 स्टूडेंट, अब ये देखो 59 स्टूडेंट्स की
एक क्लास थी, उनका जो एवरेज एज निकल के आई 18 साल। अगर एज ऑफ टीचर जो है उसके अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड कर देंगे, तो एवरेज इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 3 महीने से। जो एवरेज है वो 3 महीने से बढ़ जाएगा। तो आपको बताना एज ऑफ टीचर क्या है। नंबर ऑफ स्टूडेंट आज की डेट में कितने हैं, 59। एवरेज एज जो है स्टूडेंट की वो कितनी है, 18 साल। तो टोटल नंबर आफ्टर इंक्लूजन, टीचर को इंक्लूड करने के बाद टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 60। और टोटल इंक्रीज कितना होगा, टोटल इंक्रीज हुआ 60 इंटू में 1/4 बोले तो 15 साल बढ़ गया। ये जो 15 साल बढ़ा, 18 प्लस 15 करूंगा तो वो टीचर की एवरेज एज आ जाएगी। तो मैंने ये कर लिया। ये 1/4 कैसे है, 3 महीने से बढ़ी, तो 3 महीने का मतलब 3/12, तो उसका सोल्व करेंगे 1/4 आएगा। तो दिस इंक्रीज ऑफ 15 ईयर ऑफ द ग्रुप इज एंटायरली ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ द टीचर इन द ग्रुप। द एज ऑफ टीचर जो है वो क्या है, 18 प्लस 15 बोले तो 33 साल। इसको टोटल से भी निकाल सकते हो। वो कैसे, जैसे टोटल एज पहले क्या थी, 18 साल इंटू में 59, तो ये टोटल एज थी सारे बच्चों की मिला करके 59 बच्चों की। अब टोटल एज जो है वो क्या, 60 लोगों की 18.25 ये आ गई। तो कितनी बढ़ी, कितनी बढ़ी, ये 33 से बढ़ी। दोनों तरीके, दोनों में से किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। तो आंसर जो आएगा वो कितना, 33 ईयर्स। आगे, कंसीडर द आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट इसको कंसीडर करो। साउंड इज इम्परमानेंट, साउंड जो है वो इम्परमानेंट है। ओके, क्यों, बिकॉज इट इज इनविजिबल, क्योंकि वो क्या है, इनविजिबल है। साउंड इज इम्परमानेंट बिकॉज इट इज इनविजिबल। आइडेंटिफाई करना आपको इसमें फेलेसी इन द अबव आर्गुमेंट ऑन द बेस ऑफ द इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक के बेस में बताओ इसमें कौन सी फेलेसी है। इसके अंदर जो फेलेसी है वो कौन सी है, इररेलेवेंट रीजन। जो रीजन है वो आपका क्या है, इररेलेवेंट है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ए। आगे, अब ये आ गया जी आपका कॉम्प्रीहेंशन। यहां पे बोलता है द ईयर वाइज स्टूडेंट स्ट्रेंथ दिया होता है एक यूनिवर्सिटी के अंदर फ्रॉम डिफरेंट जोन ऑफ द कंट्री। ठीक है, अलग अलग कंट्री के जो जोन से जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा दिया हुआ है 2015 से लेकर के 2018, बोले तो 5 साल का 5 ईयर्स का डेटा आपको जो है वो यहाँ पर दिया गया है। इस 5 ईयर के डेटा के अंदर जो है वो बोलता है कितने जोन का है, 6 जोन का, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, सेंट्रल, वेस्ट, ईस्ट और फॉरेन कंट्री। ओके, अब इसके बेस पर जो है आपको कुछ 5 क्वेश्चन उनको आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, ड्यूरिंग द पीरियड 2014 से 18 विच जोन एग्जिबिट साइक्लिकल वेरिएशन, कौन सा जोन ऐसा जिसके अंदर साइक्लिक वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। तो साइक्लिक वेरिएशन का मतलब क्या था, बढ़ना घटना, बढ़ना घटना, बढ़ना घटना। ओके, तो सबसे पहले ईस्ट जोन को देखो। ईस्ट में पहले 2014 में 8.2, एक बार मैं डेसिमल्स को एक बार इग्नोर भी करता हूं, तो पॉइंट्स को इग्नोर कर रहा हूं। तो पहले 8 था, 15 में 7 हुआ, 16 में फिर 8 हुआ, 17 में फिर 7 हुआ, 18 में फिर 8 हुआ। तो ये इसको बोलते हैं साइक्लिकल वेरिएशन। की वेरिएशन जो हुआ वो कैसे, साइकिल के हिसाब से हो, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। तो आंसर वैसे तो इसके हिसाब से मेरे को दिख ही गया कि क्या आएगा, ईस्ट जोन आएगा। बट बाकी वाले अगर आप देखोगे वेस्ट जोन, तो देखो वेस्ट जोन को अगर हम पढ़ते हैं तो वेस्ट में क्या है, 4 से फिर 4.1 हुआ, 4.5 हुआ है तो बढ़ ही रहे, ये नहीं है। सेंट्रल जोन को अगर मैं देखता हूं तो सेंट्रल जोन 6.2 से 5.8 हुआ, फिर उससे बढ़ा 6, फिर बढ़ ही रहे। अब वो घटता तो फिर सोच सकते थे। इसके बाद फिर साउथ जोन को अगर देखता हूं 10.2 से 11.5 हुआ, फिर 11.8 हुआ, लगातार बढ़ाई है इसके अंदर भी शुरू में। ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ईस्ट जोन। सिंपल था ये तो क्वेश्चन। अगला थोड़ा सा बढ़िया वाला क्वेश्चन है, बोलता है विच वाज द ईयर, कौन सा ऐसा ईयर है व्हेन द स्टूडेंट फ्रॉम द ईस्ट जोन हैड मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इन द टोटल स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन द यूनिवर्सिटी। बोलता है 4 साल का डेटा दे रखा है यहाँ पे, 4 साल है, इनमें से किस साल के अंदर जो है ईस्ट जोन के जो बच्चे हैं, ईस्ट जोन का जो रेशो है वो सबसे ज्यादा है टोटल के अंदर। ठीक है, तो वो बता रहे हैं। अब देखो अगर टोटल पहले करना है तो इस तरीके से 15.4, ये मैंने टोटल 5 का कर दिया। ठीक है, ईस्ट जोन का पहले 8.2 है, 8.2 का रेशो बताना है किसमें, 44.9 में। तो कैसे निकलेगा, 8.2 अपॉन में 44.9, तो ये आ गया 18.2। 2000 मैंने 15 का भी निकाला, 15 का आ गया मेरा 16.5, फिर 16 का निकाला 17.1, 18 का निकाला 16.6। इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पे है आपका, 2014 में। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी। आगे, विच कंट्री ऑफ द स्टूडेंट हैव रजिस्टर्ड ओवरऑल मैक्सिमम ग्रोथ, कौन सी कंट्री है जिसमें मैक्सिमम ग्रोथ हुआ है 2014 से 18 के बीच में, कौन सी ऐसे जो है वो जोन है जिसके अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ हो, किस कैटेगरी के अंदर। तो यहां बताना है आपको, यहां 4 देगा, फॉरेन कंट्री, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फॉरेन कंट्री पे आता हूं मैं। फॉरेन कंट्री में देखो क्या था, 1.2 से 2.5 हो गया, डबल हो गया। 1.2 का डबल कितना होता है, 2.4, और ये 2.5 हो गया, तो डबल से भी ज्यादा हो गया। तो यहां पे ग्रोथ ज्यादा है। चलो बाकी भी देख लो एक बार। बाकी वैसे अगर आप और भी कोई देखोगे ना तो इतना तो ग्रोथ किसी में नहीं दिखेगा। यहां तो अपने को दिख गया डबल, तो मतलब वैसे तो ये अपने को समझ में आ गया, इसको निकालो मत, डायरेक्टली समझ में आ गया। अब बाकी देखना है एक बार, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। आओ एक बार देख लेते हैं। वेस्ट जो है 4 से 5.4 हुआ, डबल नहीं हुआ।
नॉर्थ जो है वो 15.1 से 18 ही हुआ, डबल नहीं हुआ। और ईस्ट जो है 8.2 से 8.6 ही हुआ, डबल नहीं हुआ। तो सबसे ज़्यादा डायरेक्टली सीधा देखने में आ रहा है कि फॉरेन कंट्री में 1.2 से 2.5 हो गया, तो कितना बढ़ा बोलो, 1.2 से 2.5 हुआ तो बढ़ा कितना, 1.3 बढ़ा, तो कितना 108% बढ़ गया। तो सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ है, फॉरेन कंट्री में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द मीन। अब आपको यहां पे मीन बोले तो एवरेज बताना है, किसका एवरेज बताना है, और द एनुअल ग्रोथ रेट परसेंट में, जो एनुअल ग्रोथ रेट परसेंट है ऑफ द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ द नॉर्थ जोन, नॉर्थ जोन के जो बच्चे हैं उनका जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है उनका मीन बताना है। तो पहले आपको 4 साल का एवरेज निकालना, उनका क्या बोलते हैं ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा, फिर उसको उसका मीन निकालना पड़ेगा। तो 2014 से 15, अब ये निकालते कैसे मैं आपको बता देता हूं। देखो किसका निकालना है जी आपको, नॉर्थ जोन का, किसका, नॉर्थ का। अब आ जाओ जी नॉर्थ पे आ जाओ पहले आप, देखो जी 2014 के अंदर नॉर्थ में क्या था, 2014 की अगर बात करता हूं तो नॉर्थ के अंदर आ जाओ एक बार यहां पे, 2014 में नॉर्थ था 15.1 और 16 में कितना हो गया 16.2। तो बताओ 14-15 के अंदर कितनी ग्रोथ हुई, 15.1 से 16.2 हुआ, कितना बढ़ा बोलो, कितना बढ़ा, 15.1 से 16.2, 1.1 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 15.1 पे बढ़ा। तो कैसे निकालते हैं, 1.1 अपॉन में 15.1 इंटू में 100, ये आपका ग्रोथ रेट आ जाएगा किसका, 14-15 का। फिर 1500 ऐसे निकालना है, 15-16 का, 15-16 का कैसे निकलेगा, 16.2 से 17.2 हुआ, एक बढ़ गया, एक बढ़ा किस पे बढ़ा, 16.2 पे बढ़ा। फिर 16-17 निकल 17.2 से 17.4 हुआ, कितना बढ़ा, 0.2 बढ़ा, किससे बढ़ा, 17.2 पे बढ़ा। फिर 17.4 से 18 हुआ, कितना बढ़ा, 0.6 बढ़ा, किससे बढ़ा, 17.4 पे बढ़ा, वो आपने निकाल लिया। फिर उनको चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 कर दो, जो मैंने निकाल के दिखा दिया आपको यहाँ। ये देखो पहले मैंने हर साल का निकाला, हाँ जी 14, 15, 16, 17 सबका निकाल लिया, और फिर इन सबको क्या किया लास्ट में, इनका एवरेज लेना है, मीन निकाले ना, इनको ऐड करके 4 से डिवाइड करो, 4.51 आपका आंसर आ जाएगा, बोले तो बी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द फॉरेन कंट्री इन ईयर 2018। तो बोलते हैं 2018 के अंदर बताओ फॉरेन कंट्री के बच्चे जो हैं उनकी एवरेज जो है वो क्या थी। तो अगर मैं निकालता हूं यहां पे फॉरेन कंट्री के 2018 में, ये डेटा है आपका 2018 में, 2018 का डेटा था, इसमें बताओ फॉरेन कंट्री वालों की क्या थी। तो ये कितना था, फॉरेन कंट्री वाले 2.5 थे, इसका टोटल कितना 51.5, तो इसको आप निकाल लो, 2.5 डिवाइड में 51.5 इंटू में 100, इसको आप सोल्व करोगे, 2.5 अपॉन में 51.5 इंटू में 100, इसको सोल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा 4.85। आ रही बात समझ में जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टिपिकल था उसमें क्योंकि चीजें थोड़ी ज्यादा थी। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सिंक ऑफ CO2 गैस, मतलब कौन सा ऐसा कार्बन सिंक है CO2 गैस के लिए जो है वो कौन सा लार्जेस्ट सिंक है। तो इसका आंसर जो है वो है क्या, ओशियन। तो यहां पे लिखा भी हुआ है मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन द वाटर एज नॉट ओनली गैस बट ऑल्सो इन द बाइकार्बोनेट फॉर्म, देयरफॉर ओशियन इज वन ऑफ द मेजर सिंक ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ओशियन आएगा। आगे, आइडेंटिफाई द स्कीम विच एम्स टू एनकरेज सोशल साइंस रिसर्च इन पॉलिसी रेलिवेंट एरिया सो एज टू प्रोवाइड वाइटल इनपुट इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड द इवैल्यूएशन। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा सी, ICSSR। ये है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इंपैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ये स्कीम है जिसको हम यूज करते हैं क्या करने में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन के लिए। चलो जी आगे, आइडेंटिफाई द एनकम्पासिंग टर्म दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। किसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं टू कंडक्ट करने के बिजनेस, कंपनी के बिजनेस को। तो इसका आंसर ई बिजनेस नहीं आएगा, बहुत सारे बच्चों ने ई बिजनेस शेयर किया होगा, आंसर आएगा ई कॉमर्स। ई बिजनेस बहुत ही वाइडर टर्म है, एक बात समझिएगा, यहां क्या बोला, आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई द एनकम्पासिंग टर्म दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, बोलते इंटरनेट की मदद से हम यूज कर रहे हैं कंपनी के बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। तो कंपनी का जो बिजनेस जो आप कंडक्ट करते हो वो बहुत ही मतलब ई बिजनेस एक बहुत ही वाइडर टर्म है जिसके अंदर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह के ट्रांजैक्शन आते हैं, बट यहां पे जो करेक्ट आंसर इट इज ई कॉमर्स। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है, तो आंसर ई कॉमर्स है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एसोसिएटेड विद डोमेन नेम ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, edu.education, ये आएगा, बोले तो बी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस अनेबल करता है कंप्यूटर को ट्रांसफर डेटा ओवर द टेलीफोन लाइन, तो वो होता है क्या, मॉडेम लगाते हैं, मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन।
आगे द स्कीम उन्नत भारत अभियान, उसका जो मेन एम था वो क्या था? उन्नत भारत अभियान जब आया तो उसका मेन एम था कि गांवों को हम लोग जो है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ में क्या करेंगे? जोड़ेंगे और वहां पे भी इंक्लूसिव ग्रोथ का काम करेंगे। तो इसका आंसर जो है वो है क्या? बी, लिंक द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री विद एटलीस्ट 5 विलेज, कम से कम 5 विलेज के साथ उनको क्या करेंगे? जोड़ने का काम करेंगे। तो नीचे लिखा भी है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इन द रूरल डेवलपमेंट बाय लिवरेजिंग नॉलेज, नॉलेज को बढ़ाएंगे इंस्टीट्यूशन टू हेल्प बिल्ड द आर्किटेक्चर ऑफ द इंक्लूसिव इंडिया। आगे व्हाट इज स्वयं? स्वयं की अगर बात करते हैं स्वयं क्या है? इट्स अ डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, बोले तो बी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, इसमें कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज का फॉर्म नहीं है? तो वो है सीधा सा रैम। रैम फिजिकल हार्डवेयर होता है जो क्या करता है? इनसाइड ए कंप्यूटर डेटा टेम्परेरी स्टोर करता है डेटा को, सर्विंग द कंप्यूटर वर्किंग मेमोरी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर ड्यू टू पोल्यूटेड वाटर, कौन सी डिसीज ऐसी जो पोल्यूटेड वाटर की वजह से होती है? तो ये गा दिया और फिर ये उसके बाद ये एमोबाइसिस, टाइफाइड, ये तीनों जो है वो क्या है? आपका वाटरबोर्न डिसीज है। लेकिन जो डेंगू है ये आपका जो है ये क्या? वेक्टरबोर्न डिसीज है, ये मच्छर के काटने से होती है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 1, 3 एंड 4, बोले तो डी। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या? दी पर्पस जो था गुरुकुल सिस्टम का ऑफ एजुकेशन वो क्या था? टू प्रमोट द इक्वालिटी एंड एक्सीलेंस, इक्वालिटी और एक्सीलेंस को प्रमोट करने के लिए इसको हम लेके आए थे, जिसमें ऑल पीपल यूज टू लिव एंड लर्न टुगेदर, सारे जो है वो एक साथ जिएंगे और एक साथ ही सीखेंगे। तो ये थे जी हमारे 20 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इनको कीजिएगा, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आए हुए हैं भी इनमें कुछ क्वेश्चन, तो बढ़िया तरीके से इसको कीजिएगा। ओके, कल एक नए टेस्ट के साथ में मिलते हैं, ठीक है। और एग्जाम तक हमने जो है वो क्रैश कोर्स टाइप कह लो या फिर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए जो है आपको तैयारी करनी हो तो उसके लिए हम लोगों ने बैच हमने लॉन्च किया हुआ है। 3000 रुपये फीस है। इसके अंदर पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स दोनों के वीडियो लेक्चर का एक्सेस मिल जाएगा 12 अक्टूबर तक। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे नंबर दिया, उसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हो। ओके जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिल जाए कल एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।